Hello student, welcome back to our channel that is CGM Academy. I am your teacher, your friend दीप्ति मलिक। बच्चे कल हम एक टॉपिक अपना कंप्लीट कर चुके हैं, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की हम एक वीडियो डाल चुके हैं। जिस बच्चे ने नहीं देखी तो वो पार्ट 1 जाके देख ले। कल हमने डिस्कस किया था कोऑर्डिनेशन टर्म्स। ऑलमोस्ट टर्म हम डिस्कस कर चुके हैं। आपकी लास्ट टर्म रहती है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन क्या होता है बच्चे? आपके मेटल या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस है उनका स्ट्रक्चर अरेंजमेंट, 3D अरेंजमेंट देखने वाले हो। कैसे होता है बच्चे, क्या पढ़ने वाले हो? मेटल के अराउंड लिगेंड्स को कैसे अरेंज करना है। अगर 6 लिगेंड मेटल से अटैच है तब कैसे अरेंज करना है, 4 लिगेंड्स कैसे अटैच है तब कैसे एक्सप्लेन करना है। तो बच्चे अगर 6 लिगेंड्स अटैच है मेटल के साथ, M इज मेटल, L इज लिगेंड, तो आप इसको अरेंज करते हो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में। मेटल के प्लेन में 4 लिगेंड रहते हैं और 2 लिगेंड आपके रहने वाले हैं अबव एंड बिलो द प्लेन, और आप इसको बोलते हो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। अब ये 3D स्ट्रक्चर हमने स्टार्टिंग में ही बोला है तो आपको समझ नहीं आने वाला, हम आपको स्ट्रक्चर दिखा देते हैं। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में आपका क्या होता है बच्चे, आपके 4 लिगेंड प्लेन में होते हैं। देखो एक बार देखने की कोशिश करना, मैं आपको दिखाती हूँ क्या रहेगा। 4 लिगेंड प्लेन में रहेंगे। देखो 1 2 3 4, और आपके 2 लिगेंड्स रहेंगे अबव एंड बिलो द प्लेन। ये है आपकी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। दूर से आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ देखिए, ये देखिए क्या 4 लिगेंड प्लेन में दिख रहे हैं आपको, और एक मैंने ऊपर पकड़ा हुआ है, एक नीचे। ये आपकी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। जो आपको व्हाइट कलर दिख रहा है ये आपका मेटल्स है, और ये मेस्टिक की दिख रही है ये आपको क्या है, लिगेंड्स हैं। दीज टिप्स आर लिगेंड एंड दीज स्टिक्स शोज मेटल लिगेंड बॉन्ड्स। तो आपकी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री 3D में कैसे दिखती है ये देख लीजिए। 4 लिगेंड आपके प्लेन में रहेंगे। जैसे मेरा हाथ प्लेन है तो ये 4 लिगेंड कैसे हैं, प्लेन में है, और ये 2 लिगेंड आपके अबव एंड बिलो द प्लेन। अब क्या हो जाए, अगर मेटल के साथ 4 लिगेंड लगे हैं तो आपकी 2 ज्योमेट्री बन के आती है। यानी आपके मेटल के साथ 4 लिगेंड लगे हैं तो Ml4। एक आपकी बनती है बच्चे स्क्वायर प्लेनर, दूसरी आपकी बनती है टेट्राहेड्रल स्क्वायर प्लेनर, एंड सेकेंड वन इज टेट्राहेड्रल। स्क्वायर प्लेनर में क्या होता है बच्चे, आप क्या करो, ऑक्टाहेड्रल से अबव एंड बिलो वाले दोनों लिगेंड हटा दो तो आपके मेटल के साथ क्या बचेंगे, प्लेन में 4 लिगेंड बचेंगे। और आपकी टेट्राहेड्रल में क्या होता है बच्चे, आपका ऐसे अरेंजमेंट होता है, एक लिगेंड अबाउ दी यानी टुवार्ड्स दी ऑब्जर्वर होता है, जैसे हम देखने वाले अभी आपको दिखाएंगे, और एक लिगेंड अबाउ दी अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर होता है। 2 लिगेंड आपके प्लेन में होते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री को। क्या करो, ऑक्टाहेड्रल के अबव बिलो वाले लिगेंड्स हटा दो, और अगर आप ऐसे प्लेन मान रहे हो तो ये देखो, क्या ये प्लेनर है, ये आपके क्या है, चारों लिगेंड प्लेन में है। देखो ये आपकी क्या आ गई, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। अब अगर हम प्लेन ये इमेजिन करें तो ये स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है, और इसी में अबव और बिलो लगा दोगे तो आपकी क्या बन जाएगी, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। फिर हमने 4 लिगेंड्स के लिए दूसरी ज्योमेट्री देखी, वो आपकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। देखो आपके 2 लिगेंड प्लेन में रहते हैं, एक लिगेंड आपका होता है टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर। टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर मतलब जो आप देख रहे हो आपकी तरफ। एक इसके बैक साइड में होता है जो मेरी तरफ है, क्या रहेगा वो, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, यानी आप देखने वाले हो तो ये आपसे दूर है। और ये जो 2 लिगेंड मैंने पकड़े हुए हैं ये प्लेन में रहते हैं। तो क्या होगा, टेट्राहेड्रल में 2 लिगेंड आउट ऑफ द प्लेन होते हैं, 2 प्लेन में होते हैं, और आपकी टेट्राहेड्रल शेप ऐसी दिखती है। देखो मैं आपको घुमा के दिखा दूँ, जो आपका व्हाइट कलर है ये क्या रहेगा, मेटल रहेगा, और आपकी ये जो मेस्टिक की टिप्स हैं ये लिगेंड हैं, और आपकी मेस्टिक की है जो आपकी क्या बता रही है, मेटल लिगेंड बॉन्ड, ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। ये आपका कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन था, आपको वर्नर ने दिया था बच्चे। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन में क्या लिखोगे, अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स around central metal atom, arrangement of ligands around central metal atom। आई थिंक आपको स्ट्रक्चर से बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये आपका कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रल था। अब हम ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर कर चुके हैं बच्चे, तो हम उसके क्वेश्चंस करने वाले हैं आज, ताकि आपको पता लगे।
अगर आप क्वेश्चंस कर पा रहे हो इसी का मतलब है कि आपको कॉन्सेप्ट आ चुका है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड आपको आज पता लग जाएगा क्यों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पहले हम 2 चिलेट लिगेंड या बाइडेंटेट लिगेंड और पढ़ लेते हैं। आप देखो लिगेंड्स को, आपका है डाइमिथाइल, ये बाइडेंटेट लिगेंड हैं आपके दोनों जो आज करवा रहे हैं हम आपको एक्स्ट्रा एग्जांपल्स। और ये बाइडेंटेट लिगेंड है तो ये चिलेट भी है क्योंकि रिंग फॉर्मेशन करेंगे। क्या है? डाई मिथाइल ग्लाई ऑक्सीमेटो। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली एचटेट में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था इससे, तो इसका स्ट्रक्चर देख लो बच्चे। क्या होता है? डाई मिथाइल, आपकी कार्बन होती है, से नाइट्रोजन जुड़ी होती है, फिर कार्बन अगेन कार्बन से जुड़ा होता है, और ये आपकी डाई मिथाइल है। नाइट्रोजन के साथ O नेगेटिव रहेगा, एक नाइट्रोजन के साथ OH, और ये यहाँ से आपका मेटल के साथ बाउंड करता है। क्या हुआ? बाइडेंटेट लिगेंड हुआ। देखो कितने रिंग बना रहा है। चिलेट बोलेंगे 1 2 3 4 5 मेंबर स्टेबल रिंग है, तो आपका चिलेट लिगेंड भी कहलाएगा। डाई मिथाइल ग्लाइक्सोमेटो। ठीक है, नोट डाउन कर लो इसको। फिर आपका अगला आता है बच्चे डाइग्लाइसिनेट। बाइडेंटेट लिगेंड्स में आपका कोऑर्डिनेशन में भी हेल्प करेगा और चिलेशन से भी क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डाइग्लाइसिनेट, डाइग्लाइसिनेट क्या रहता है इसका? देख लो, NH2 से स्टार्ट करते हैं। NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, यानी आपके पास एक लिगेटिंग साइट होती है नाइट्रोजन की और एक लिगेंड साइट होती है बच्चे आपकी ऑक्सीजन की। और यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग आपकी बनेगी। ये भी स्टेबल है चिलेट लिगेंड पे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो दोनों लिगेंड अभी करवाए हैं आपके, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये क्या है? बाइडेंटेट लिगेंड है प्लस चिलेट लिगेंड। ऑक्सिलेट लिगेंड आपका जो CO नेगेटिव होता है बच्चे, वो आपका सिर्फ बाइडेंटेट होता है, चिलेशन नहीं करता क्योंकि 3 मेंबर्ड रिंग बनाता है। ठीक है, ये था लिगेंड्स क्लासिफिकेशन। अब क्वेश्चंस पे चलते हैं। क्वेश्चंस कहाँ से करने हैं आपने? ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर से। कुछ एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं, देखो फिर। ये क्वेश्चन फर्स्ट है आप। अब यहाँ पे क्या बताओगे आप? दोनों बताओगे, ऑक्सीडेशन नंबर भी, कॉपर्स ऑक्सीडेशन नंबर बताना है एंड कोऑर्डिनेशन नंबर। एक दो एग्जांपल मैं कराऊंगी। अब देखो इसके लिए आपको पता होना चाहिए थाइलीन 1,2-डायमीन कैसा लिगेंड है? बाइडेंटेट लिगेंड है। पहले कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल लेते हैं। बाइडेंटेट लिगेंड है, 3 लिगेटिंग साइट दी हुई है आपको, और भी एक खुद कैसा है? बाइडेंटेट, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया? 6। और देखो यहाँ पे आप इस नंबर को देख के डायरेक्ट बताते हो, और अगर आपको नहीं पता कि ये लिगेंड बाइडेंटेट है या मोनोडेंटेट है या ट्राइडेंट है, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाता। इसलिए आपको ये पता है कि ये बाइडेंटेट है, 2 लिगेटिंग साइट या 2 डोनर एटम से मेटल से जुड़ा होता है। अब ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, जिसका निकालना है मेटल का निकालना है, X सेलेक्ट करोगे। अब प्लस में क्या करोगे? चार्ज ऑन लिगेंड। बट इथाइलिन 1,2-डायमीन कैसा है आपका? न्यूट्रल लिगेंड है, तो 0 चार्ज आ जाएगा बच्चे। कॉम्प्लेक्स पे कैसा चार्ज है? +2, तो आपके मेटल पे कैसा चार्ज आ गया? +2 कॉपर पे। ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। देखो कॉपर Cl3 NH3 की थ्राइस। अब यहाँ पे आपको निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कॉपर एंड कोऑर्डिनेशन नंबर। पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो, क्योंकि ये तो सारे लिगेंड कैसे हैं? मोनोडेंटेट है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो आप इजिली निकाल सकते हो। कॉपर का X बचे, फिर लिगेंड Cl3 -1 चार्ज होता है, और कितने हैं? क्लोरीन 3 है, और आपका अमोनिया पे कितना होता है? 0। और क्या आपका कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज है? नहीं, 0। तो X को उधर लेके जाओगे, सॉरी 3 को उधर लेके जाओगे, प्लस हो जाएगा। तो आपके कॉपर पे कितना चार्ज आ गया? कॉपर 3 पॉजिटिव। अब क्या निकालना है आपको? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर देखो, क्या Cl मोनोडेंटेट लिगेंड है? यस। कितने हैं? 3। क्या आपका अमोनिया मोनोडेंटेट लिगेंड है? यस। कितने हैं? 3।
तो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 आ गया। ये आपके 2 क्वेश्चन थे, बाकी लास्ट में करते हैं। अब नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वर्नर थ्योरी। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चे। वर्नर आपके एक स्विस साइंटिस्ट थे जिन्होंने कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस को डिस्कवर किया था। इन्होंने ये फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के नाम से जाने जाते हैं। फर्स्ट रिसर्चर हैं आपके कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। तो आपको अगर फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पूछा जाए तो कौन है? वर्नर। हम इसी की थ्योरी पढ़ने वाले हैं। इन्होंने ही कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस को दिया था वर्नर्स थ्योरी। वर्नर्स थ्योरी इन्होंने क्या किया था बच्चे, आपके कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्सेस लिए थे और उनको AgNO3 के साथ ट्रीट किया था। इन्होंने डिफरेंट अपने अमोनिया और क्लोरीन के साथ आपके कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्सेस लिए थे और सिल्वर नाइट्रेट की कॉम्पोजिशन ये चेंज कर रहे थे और अमोनिया के नंबर ऑफ मोल्स चेंज कर रहे थे। उसकी वजह से इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी ऑब्जर्व की, उनको पढ़ते हैं। तो पहले उनकी ऑब्जर्वेशन ही देख लेते हैं। इन्होंने स्टार्टिंग में क्या किया, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स में आपका कोबाल्ट लिया, 6 मोल्स ऑफ अमोनिया लिए और आपके 3 मोल्स ऑफ क्लोरीन लिए। इसको ट्रीट किया सिल्वर नाइट्रेट के साथ AgNO3। फिर ये देखना चाहते थे, अब देखो AgNO3 सॉल्ट है तो ये भी अपना सॉल्ट बना के निकलना चाहेगा। कितने मोल्स ऑफ AgCl निकलेंगे, उसके बिहाफ पे इनकी एक्सपेरिमेंटल प्रेडिक्शंस थी। तो अब देखो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बन के आया, ये एक्सपेरिमेंटल है, यानी कोबाल्ट ने अपना 6 कोऑर्डिनेशन नंबर सेटिस्फाई किया बच्चे और 3 मोल्स ऑफ AgCl यहाँ से निकाल दिए। फिर इन्होंने क्या किया, अपनी ऑब्जर्वेशन के लिए अमोनिया का नंबर या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया रिड्यूस कर दिए। अगेन इसको सिल्वर नाइट्रेट के साथ ट्रीट किया तो आपका बन के आया कोबाल्ट। अब एक अमोनिया कम है तो क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही रहेगा। तो आपका Cl कहाँ गया, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, और AgCl कितने निकलेंगे अब, 2 मोल्स। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ बच्चे, आपका इन्होंने फिर से अमोनिया का 1 मोल रिड्यूस करके ट्राई किया, AgNO3 डाला। क्वेश्चन आता है यहाँ से सिल्वर नाइट्रेट डालने में कैसा आपका प्रोडक्ट आएगा, तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ना है इसको। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ऐसे ही आपको रिएक्शन लिखी हुई दिखेगी, वो पूछेगा कितने नंबर ऑफ मोल्स आपके AgCl के निकलेंगे। फिर इन्होंने क्या किया, दोनों के नंबर ऑफ मोल्स इक्वल कर दिया, आपके अमोनिया के और क्लोरीन के। AgNO3 डाला बच्चे, फिर देखो आपके 0 मोल ऑफ AgCl निकल के आए। सभी के सभी क्लोरीन कहाँ चले गए, इनसाइड कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो अगर आप यहाँ पे अगर क्या करो, आयंस काउंट करो तो बच्चे एक आयन कहाँ है, +3 से है कोऑर्डिनेशन में, और यहाँ Cl को ब्रेक करोगे आयंस में क्या आएगा, 3Cl नेगेटिव आएंगे। तो टोटल कितने आ रहे हैं, 4 आयंस आ रहे हैं। फिर अगर यहाँ देखो बच्चे, ये तो एक ही आयन काउंट होगा क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर का पूरे कॉम्प्लेक्स पे चार्ज है, तो ये तो कंप्लीट एक आयन हुआ। यहाँ से ब्रेक करोगे 2Cl नेगेटिव आएगा, 1 + 2 कितने हो गए, 3 आयंस हो गए आपके। यहाँ देखोगे 1 + 1 क्योंकि 1Cl नेगेटिव और एक यहाँ पे, तो ये 2 आयंस हुए। और यहाँ पे देखो आपका, यहाँ भी आयन नहीं है, यहाँ भी आयन नहीं है, क्योंकि 0 AgCl है तो Cl नेगेटिव नहीं निकल गए, कॉम्प्लेक्स पे भी कोई चार्ज नहीं है तो 0 आयंस हो गए आपके। फिर इन रिजल्ट के बिहाफ पे इन्होंने आपकी 2 प्रॉपर्टी डिस्कस की बच्चे, एक आपकी कंडक्टिविटी और दूसरा आपकी है ऑस्मोटिक प्रेशर, योर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इन्होंने क्या बताया बच्चे, जैसे ही आप जैसे ही आप क्या करोगे, देखोगे कि अगर आपके नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज हो रहे हैं तो आपकी कंडक्टिविटी भी डिक्रीज होगी और ऑस्मोटिक प्रेशर भी डिक्रीज होगा इन कॉम्प्लेक्सेस के लिए। या फिर आप देख सकते हो, जितने कम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl निकलेंगे आपकी कंडक्टिविटी और आपका ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अगर आप नीचे की तरफ जा रहे हो अपने कॉम्प्लेक्सेस में तो क्या होगा, कंडक्टिविटी भी डिक्रीज होगी क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज हो रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl डिक्रीज हो रहे हैं, और आपकी क्या डिक्रीज हो रहे हैं, नंबर ऑफ आयंस, कंडक्टिविटी डिक्रीजेस। और क्या होगा बच्चे, दूसरा आपका ऑस्मोटिक प्रेशर को इन्होंने डिस्कस किया था, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, चैप्टर 2 सॉल्यूशन में आता है 12th में, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी डिक्रीज होगा क्योंकि वो भी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, नंबर ऑफ आयंस और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl। ये वर्नर के यहाँ पे रिजल्ट थे।
फिर वर्नर ने आपको दिया बच्चे प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी, जो अब मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में किसके नाम से जाना जा रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर एंड कोऑर्डिनेशन नंबर। बस आपने यही ध्यान रखना है कि प्राइमरी वैलेंसी किसको बोला जाता है और सेकेंडरी वैलेंसी। इससे भी क्वेश्चन आता है, वो या तो आपसे ऑक्सीडेशन नंबर पूछ सकता है या प्राइमरी वैलेंसी के नाम से पूछ लेता है। तो वर्नर ने आपको क्या दिया, लिखो ही गिव्स प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। अब हम पढ़ते हैं सेकेंडरी वैलेंसी और प्राइमरी वैलेंसी को हम एज ए डिफरेंस पढ़ेंगे, वहीं पे आपको सब कुछ समझ आ जाएगा और आपका एक टॉपिक भी कवर हो जाएगा। थ्योरी आपकी कोऑर्डिनेशन की, हर एक थ्योरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। प्राइमरी वैलेंसी वर्नर ने बोला था ऑक्सीडेशन स्टेट को, सेकेंडरी वैलेंसी बोला था कोऑर्डिनेशन नंबर को। तो अभी इसको आप क्या लिखने वाले हो, ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर, और यहाँ पे क्या आएगा बच्चे आपका कोऑर्डिनेशन नंबर, इतना आपको पता है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर आपकी दो वैलेंसी है, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी। अब देखो ऑक्सीडेशन नंबर किसकी वजह से आएगा, नेगेटिव लिगेंड्स की वजह से। जैसे अभी Cl को इन्होंने इन और आउट किया कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, तो ये किसकी वजह से आता है, ड्यू टू नेगेटिव लिगेंड्स। बट आप एग्जांपल्स में देख चुके हो, अभी हमने कोऑर्डिनेशन नंबर काउंट किया था बच्चे। कोऑर्डिनेशन नंबर तो नेगेटिव लिगेंड से भी आ सकता है और न्यूट्रल लिगेंड से भी। तो ये क्या होगा, ड्यू टू बोथ नेगेटिव एंड न्यूट्रल लिगेंड्स। ठीक है, फिर क्या होता है बच्चे, आपकी प्राइमरी वैलेंसी चार्ज दे रही है, आयंस डेवलप कर रही है कि आपके कॉम्प्लेक्स पे जो नेगेटिव लिगेंड्स है उसकी वजह से आपके मेटल पे चार्ज आ रहा है। तो ये क्या होती है, इट इज आयनाइजेबल, बट ये क्या होती है, नॉन आयनाइजेबल। याद रखने पॉइंट, डिफरेंस से क्वेश्चन आता है बोर्ड्स में भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी। फिर क्या होता है बच्चे, प्राइमरी वैलेंसी आपकी कभी भी कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर नहीं देती। स्ट्रक्चर कैसे, जैसे अभी हमने कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन पढ़े। बट सेकेंडरी वैलेंसी में क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर लिगेंड्स ही दे रहे हैं, तो लिगेंड्स ही मेटल के साथ अटैच होंगे, वही पॉलीहेड्रन देने वाले हैं। तो ये क्या देती है, स्ट्रक्चर देती है। तो इसको स्ट्रक्चर नहीं दे रही तो हम इसको लिखेंगे नॉन डायरेक्शनल, कोई डायरेक्शन नहीं बताती प्राइमरी वैलेंसी को। सेकेंडरी वैलेंसी आपकी कैसी होती है, डायरेक्शनल होती है। फिर ये क्या देती है बच्चे, गिव्स नो स्ट्रक्चर, कोई स्ट्रक्चर नहीं देती है आपका कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस का। और ये क्या देती है, गिव्स स्ट्रक्चर एरे ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। यहाँ पे कॉम्प्लेक्सेस है, मेरे पास स्पेस नहीं बचा। तो ये क्या देगी, अभी देखो क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर है प्राइमरी वैलेंसी। अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि प्राइमरी वैलेंसी निकाल के दो और आपको कॉम्प्लेक्स लिख के दे दे, तो आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आता है, हमारी लास्ट वीडियो में भी सीखा और हमने आज क्वेश्चंस भी किए। कोऑर्डिनेशन नंबर भी आपको निकालना आता है, उसको किससे पूछेगा, सेकेंडरी वैलेंसी से पूछेगा, वर्नर के अकॉर्डिंग। और बच्चे प्राइमरी वैलेंसी नेगेटिव लिगेंड सेटिस्फाई करते हैं, सेकेंडरी कोई भी कर सकता है, न्यूट्रल और नेगेटिव। प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल होती है, सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयनाइजेबल। ये नॉन डायरेक्शनल होती है प्राइमरी, और सेकेंडरी आपकी डायरेक्शनल होती है। प्राइमरी वैलेंसी में लिगेंड सिर्फ चार्ज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कोई स्ट्रक्चर नहीं देते। बट सेकेंडरी वैलेंसी में कोऑर्डिनेशन नंबर सेटिस्फाई करते हैं, तो आपके कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर देते हैं। ये वर्नर के रिजल्ट्स थे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्नर थ्योरी यहीं कंप्लीट होती है। अब हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। एक क्वेश्चन हर बार आता है, नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है बच्चे, आप यानी नाम देने वाले हो अपने कॉम्प्लेक्सेस को, तो उसके रूल हैं कोऑर्डिनेशन में, बस अपने रूल ही करने हैं, आपको नाम लिखना आ जाएगा। नेमिंग करनी है आपने अपने कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस कि वो क्या है, कैसे लिगेंड्स की नेमिंग कैसे होगी, मेटल की नेमिंग कैसे होगी, यही पढ़ने वाले हैं। तो हेडिंग डाल लो नॉमेनक्लेचर।
बच्चे आप या कोऑर्डिनेशन में नॉमेनक्लेचर कर रहे हो या कहीं भी नॉमेनक्लेचर कर रहे हो, सॉल्ट का भी कर रहे हो या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, आपने हमेशा ध्यान रखना है पहले कैटाइनिक स्पीसीज का नाम लिखोगे। चार्ज होगा आपके स्पीसीज पे, जैसे कल हमने देखा था आयनाइजेशन स्फीयर और कोऑर्डिनेशन स्फीयर था। तो आयनाइजेशन स्फीयर कल हमारा पॉजिटिव था तो पहले हम उसका नाम लिखेंगे, फिर पहले हमेशा क्या लिखोगे, कैटाइनिक स्पीसीज का नाम लिखोगे, देन एनाइनिक स्पीसीज का नाम लिखोगे। तो यही फर्स्ट रूल बन गया। हम राइट फर्स्ट नेम ऑफ cations, then write name of anions। ये किसके बीच में था, ये आपका आयनाइजेशन स्फीयर और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के लिए था। अब सेकंड किस पे बात करोगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर को कैसे लिखोगे। तो बच्चे कोऑर्डिनेशन स्फीयर में हमेशा पहले लिगेंड का नाम लिखना है और उसके बाद मेटल का नाम लिखना है। तो क्या लिखोगे, फर्स्ट राइट नेम ऑफ ligands, then write name of central metal atom। तो पहले तो आप आयनाइजेशन और कोऑर्डिनेशन स्फीयर को सोल्व कर चुके हो कि कैटाइनिक को पहले लिखोगे, एनाइनिक को बाद में लिखोगे। फिर पहले लिगेंड को लिखना है, फिर आपको मेटल को लिखना है। अब लिगेंड भी एक से ज्यादा हुए यानी डिफरेंट लिगेंड हुए, तब कैसे लिखोगे, तो पहले अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखोगे बच्चे। जिसका अल्फाबेटिकली नेम पहले आ रहा है उस लिगेंड को पहले लिख दो। जैसे क्लोरीन और वाटर दे दिया, वाटर को कोऑर्डिनेशन में एक्वा लिखते हैं, हम डिस्कस कर चुके। तो अब सी या ए में क्या पहले आ रहा है, ए पहले आ रहा है तो हम पहले एक्वा लिख देंगे फिर क्लोरीन लिख देंगे। तो क्या होगा यहाँ पे, नेम ऑफ लिगेंड्स written in alphabetic order। अल्फाबेटिक ऑर्डर में आपके लिगेंड्स के नेम लिखे जाने। फिर अगर सेम लिगेंड एक से ज्यादा नंबर में हुआ तब क्या करोगे, तो फिर आप उसके लिए यूज करते हो डाई, ट्राई, यानी नंबर ऑफ लिगेंड। अगर 2 नंबर ऑफ लिगेंड हुए डाई, 3 हुए ट्राई, 4 हुए टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऐसे यूज करते हो। क्या होगा फिर, if same ligand present in more than one number, एक से ज्यादा नंबर में सेम लिगेंड है तो कैसे नेमिंग करनी है बच्चे। अगर नंबर ऑफ लिगेंड्स लिख लो, टेबल बना लेना चाहिए, नेम लिख लो लिगेंड का, यानी उसके आगे। ये कैसे यूज करने वाले हो, प्रीफिक्स, यानी लिगेंड के नेम से पहले यूज करोगे ये। अगर आप लिगेंड का नंबर कितना हुआ 2 तो आप क्या यूज करोगे, डाई। अगर 3 हुआ तो आप यूज करोगे ट्राई। अगर लिगेंड का नंबर 4 हुआ तो आप यूज करने वाले हो टेट्रा। ठीक है, इसी को आगे बढ़ते हैं। अगर लिगेंड का नंबर 5 हुआ, मेरे पास स्पेस नहीं है, 5 हुआ तो आप लिखोगे बच्चे पेंटा। अगर 6 हुआ तो आप लिखोगे हेक्सा। हम इसे ऊपर से लिखते हुए चलते हैं, यहीं से ऊपर से लिख रहे हैं। अगर आपका 5 हुआ तो आप क्या लिखोगे, पेंटा। अगर नंबर ऑफ लिगेंड 6 हुए तो आप क्या लिखोगे, हेक्सा। 7 हुए तो हेप्टा। अगर 8 हुए तो आप लिखोगे ऑक्टा। ये आपने क्या करना है, लिगेंड के नेम के आगे लगाना। फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्या है बच्चे, NS, ये देखो कोबाल्ट NH3 6। तो आपने पहले मेटल और लिगेंड में लिगेंड का नाम लिखना है, बट सेम लिगेंड किस में, 6 नंबर में, तो आप क्या लिखोगे इसको, हेक्सा अमीन। अब बच्चे अगर NH3 दिया हुआ है तो उसमें डबल M यूज करना है उसके नेम में, अमीन। अगर वैसे दिया हुआ जैसे इथाइलिन 1,2 डायमीन, तब सिंगल M यूज करोगे। सिर्फ NH3 में आपका डबल M यूज होता है ये नेम लिखने का। तो आपको पता लग गया कैसे यूज करना है। अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। अब क्या हो बच्चे, अगर आपके लिगेंड के नेम में ही यूज हो डाई, ट्राई, तब क्या करोगे। जैसे इथाइलिन 1,2 डायमीन, अब लिगेंड के नेम में डाई है और मैं इथाइलिन डायमीन को अगर आपको एक से ज्यादा नंबर में दे दूं तब आप क्या करोगे, तब आप यूज करोगे बिस्ट्रिस। तो आप नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, क्या होगा, इफ नेम ऑफ लिगेंड हैविंग डाई, ट्राई
एटसेट्रा इन इट, देन आप क्या यूज करने वाले हो? तो हम यूज करेंगे, अगर जैसे मैंने आपको इथाइलिन 1,2 डायमीन की ट्वाइस दे दी, तो आप इसके लिए यूज करोगे, देखो ऐसे लिखोगे, एग्जांपल पहले ही करवा रही हूँ, बिस इथाइलिन या इथेन 1,2 डाई अमीन। अब देखो मैंने सिंगल एम लिखा है यहाँ पे, अगर ऐसा आ जाता है तो फिर आपने क्या करना, और ये प्रीफिक्स की तरह यूज हो रहा है, तो तब आप कैसे प्रीफिक्स लगाने वाले हो? लिख लो नंबर ऑफ लिगेंड्स, देन आप कैसे करोगे, नंबर ऑफ लिगेंड्स एंड प्रीफिक्स, यानी आप अपने लिगेंड के आगे क्या यूज करने, अगर नंबर ऑफ लिगेंड 2 है तो आप यूज करोगे बच्चे बिस, अगर नंबर ऑफ लिगेंड 3 है तो आप यूज करोगे ट्रिस, अगर नंबर ऑफ लिगेंड 4 है तो आप यूज करोगे टेट्राकिस, अगर नंबर ऑफ लिगेंड 5 है तो आप यूज करने वाले हो पेंटाकिस। ऐसे आपका चलता है। तो ये कब करना है, जब लिगेंड के नेम में ही आपका डाई ट्राई टेट्रा पेंटा यूज हो रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं आपके कॉम्प्लेक्सेस। अब बच्चे अगर आपके लिगेंड नेगेटिव है, जैसे कल हम डिस्कस कर चुके हैं नाइनिक लिगेंड का, तो आप मैंने कल भी आपको थोड़ा सा बता दिया था कि उसमें क्या लगाना है, आपने लास्ट वीडियो में जो हमने डिस्कस किया है, ओ यूज करना है लिगेंड के नेम में से ही ई रिमूव करके। तो क्या होगा, लिखो नेक्स्ट पॉइंट आपका, इफ ligand is anion, then we use O in the place of E in its name। इसके नेम में जो E है उसकी जगह हम क्या यूज करेंगे, O यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल सल्फेट, सल्फेट को बच्चे आपको पता है आपका SO4 2 नेगेटिव होता है। अगर आपने कोऑर्डिनेशन में नेम देना है तो क्या लिखोगे आप इसको, नॉमेनक्लेचर में सल्फेट, क्या हटाया, ई रिमूव किया है और आपने सफिक्स ओ लगा दिया। अगर आपका क्या है बच्चे क्लोराइड, तो इसको आप क्या लिखोगे क्लोराइड। अगर आपका क्या है ब्रोमाइड, क्या लिखोगे ब्रोमाइड। बच्चे पुराने जमाने में क्या होता था, ब्रोमो क्लोरो ये यूज होता था, बट अभी मॉडर्न में क्या यूज होता है, क्लोराइड ब्रोमीडो आइडिडो। तो ऐसे आपने क्या करना है, ई को रिमूव करना है, ओ लगा देना नेगेटिव लिगेंड्स के लिए। फिर अगर आपका क्या है कॉम्प्लेक्स ही एनाइनिक है, तब क्या यूज करना है, यानी कॉम्प्लेक्स पे ही नेगेटिव चार्ज है, तब आपने मेटल के नेम के पीछे यूज करना है बच्चे ATE 8। अगर आपका कॉम्प्लेक्स कैटाइनिक है तो आप मेटल के नेम में कोई चेंज नहीं करोगे, सॉरी एज इट इज यूज करोगे। देखो लिखो फिर नेक्स्ट पॉइंट जो भी बन रहा है आपका, इफ कॉम्प्लेक्स इज पॉजिटिव, पॉजिटिव और कैसा है, और क्या लिख सकते हो आप कैटाइनिक, देन क्या करना है, नो चेंज इन नेम ऑफ मेटल, एज इट इज लिख दो। जैसे आपको दिया है ये कॉपर, अब तो आप नेमिंग कर सकते हो 2 पॉजिटिव, क्या आएगा आपका, पहले किसको लिखोगे, अब कैटायन एनायन कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर कुछ है ही नहीं, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर को ही लिखोगे। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में किसको पहले लिखना बच्चे, लिगेंड को। अब लिगेंड का एक से ज्यादा नंबर है तो पहले नंबर लिख लो, हेक्सा। लिगेंड कैसा है, अमीन डबल एम यूज करोगे आप। फिर मेटल क्या है, कोबाल्ट। अब कोबाल्ट का नेम लिखने से पहले क्या चेक करोगे, आपका कॉम्प्लेक्स कैसा है बच्चे। अब कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स है तो हमने रूल लिख दिया कि मेटल के नेम में कोई चेंज नहीं आने वाला, तो क्या लिखोगे आप इसको कोबाल्ट। फिर एक रूल और होता है, हम उसको बार बार लिखने के बजाय यही बता देते हैं, जब भी आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट आती है मेटल पे, जो आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हो बच्चे, उसको ब्रैकेट में आप रोमन नंबर में लिख दोगे। अब मुझे कैसे पता लगा इसकी सेकंड है, क्योंकि लिगेंड तो आपका न्यूट्रल है, उसकी वजह से कोई चार्ज आएगा नहीं, मेटल के कॉम्प्लेक्स के ऊपर +2 है, तो क्या करना है ब्रैकेट लगानी मेटल के जस्ट आफ्टर और रोमन नंबर में उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखो। अब क्या होगा, अगर क्या है आपका कॉम्प्लेक्स एनाइनिक है, इफ कॉम्प्लेक्स इज एनाइनिक, देन आपने क्या करना है, कॉम्प्लेक्स एनाइनिक है तो बच्चे
राइट सफिक्स, सफिक्स यानी आपका नेम एंड होने वाला है उस चीज से, ATE with name of metal. For example, CO, Cl6। देखो अब कैसे होगा, अब आप क्या लिखोगे, 6 के लिए हेक्सा लिखोगे, पहले आप किसका नाम लिखोगे, अब अपने लिगेंड का। लिगेंड कैसा है, नेगेटिव है तो क्लोराइडो, हेक्सा क्लोराइडो, और मेटल को अब नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है, क्या लिखोगे, कोबाल्टेट। मेटल के नेम के पीछे क्या लगाना है, ATE, और कोऑर्डिनेशन ऑक्सीडेशन नंबर निकालो 6 - 3 आ जाएगा बच्चे आपका, रोमन नंबर में थर्ड लिख दो, कोबाल्टेट। अब कुछ मेटल्स के नेम बता देते हैं एनाइनिक लिगेंड में कैसे लिखना है, वो आपके लिए नए हैं। अगर बच्चे आपको गोल्ड दिया है तो आप अयूरेट लिखोगे, सिल्वर दिया है तो अर्जेंटेट लिखोगे, और अगर आयरन दिया है तो फेरेट लिखोगे। किसमें, नेगेटिव कॉम्प्लेक्सेस में। इसी में हम बात कर रहे हैं। गोल्ड को क्या लिखोगे, अयूरेट, और Ag को क्या लिखोगे, यानी सिल्वर को क्या लिखोगे, अर्जेंटेट। ध्यान रखना है इनको, एग्जामिनर वहीं से क्वेश्चन पूछता है जहाँ एक्सेप्शन होती है आपकी। और आयरन को क्या लिखोगे, फेरेट, क्योंकि इनके सिंबल बच्चे यहीं से आए हैं आपके, जो इनके एक्चुअल नेम। ठीक है, ये ऐसे ही आपने लगाना है। कॉपर को क्या लिखोगे, अगर नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है तब हम बात कर रहे हैं, क्यूप्रेट, सफिक्स ATE लगा देना है। ये आपका नॉमेनक्लेचर था। नॉमेनक्लेचर को एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। हमने क्या पढ़ा, पहले हमने देखा है कि अगर आयनाइजेशन स्फीयर और कोऑर्डिनेशन स्फीयर दिया है तो उसमें हम क्या करेंगे, कैटाइनिक पार्ट को पहले लिख देंगे, देन एनाइनिक पार्ट को लिख देंगे, फिर हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जाएंगे। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में आप क्या करोगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में आप पहले लिगेंड को लिखोगे बच्चे, फिर मेटल आयन को लिखोगे, फिर आप लिगेंड्स को देखोगे, अगर लिगेंड नेगेटिव है तो उसको O से एंड करोगे, फिर आप मेटल मतलब पूरे कॉम्प्लेक्स को देखोगे, अगर आपका कॉम्प्लेक्स कैसा है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव है आपका कॉम्प्लेक्स, तो मेटल के पीछे सफिक्स लगाना है ATE, और अगर आपका कॉम्प्लेक्स कैटाइनिक है तो आपने क्या करना है, मेटल के नेम को एज इट इज लिख देना। आज की वीडियो में इतना ही है, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर लिसनिंग। अगर आपको कुछ डाउट है तो बच्चे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नॉमेनक्लेचर के क्वेश्चंस कल की वीडियो में